थोड़ी देर के लिए रुका हूँ मैं यहाँ पर। बस अब मैं पहुँचने ही वाला हूँ उस जगह पर जहाँ से मैं कुल्लू को जाऊँगा। यहीं से मैं बिजली महादेव के लिए आया था और यहीं से मणिकर्ण के लिए भी रोड जाता है। वो देखो सामने ऊंचे ऊंचे पहाड़, साथ में से बह रही है शायद पार्वती नदी। बस लगभग हम पहुंच ही गए हैं। यहाँ से मुझे वो पुल दिखाई दे रहा था। अब उस पुल पे से हमने इस तरफ मुड़ना है कुल्लू की तरफ। लो जी, हम पहुंच गए उसी जंक्शन के ऊपर। तो फिर निकलते हैं इस तरफ और हम जाएंगे सीधे कुछ ऐसा जैसा पुल है यहाँ पर, हमें पता नहीं लगता है, एकदम से ही 60 की है लिखा है यहाँ पर। मैक्सिमम स्पीड 60 है तो मैं 60 पे चलता हूँ। और आगे कैमरास हैं, अब मुझे इनके ऊपर भी विश्वास नहीं होता है। कहीं एकदम मैंने एक्सीलेटर दिया और 60 से ऊपर पहुँच गया तो दिक्कत हो जाएगी। मनाली है यहाँ से 48 किलोमीटर, कुल्लू रहा है 8 किलोमीटर। तो अभी कुल्लू में ही रुकेंगे सीधे और उसके बाद कुछ खा पी के ही निकलेंगे आगे। ये जगह है तलोगी की, जो देखने में सच में बहुत सुंदर लग रही है मुझे। ये देखो ऊपर कितनी बढ़िया फॉग जमी हुई है। देखो भाई, मैं पहुंच गया हूँ कुल्लू के बहुत पास में। और यहाँ देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर किसी ने छोड़ी हुई है अपनी दारू की ड्रिंक। और ये सामने है कुल्लू और इस तरह का व्यू है यहाँ पर। और ये जो नीचे नदी आप देख रहे हैं ना, ये है ब्यास नदी, जो यहाँ से चली जाएगी सीधे पंडोह में। और पंडोह में 2 नदियाँ मिलेंगी और फिर वो बढ़ जाएंगी आगे। उसके बाद मुझे नहीं पता है, लेकिन अभी मुझे पता है कि ये नदी है भाई ब्यास नदी। और मंडी बसा है इसी नदी के साइड में। फ़िलहाल इतना ही था यहाँ, और आगे चल के देखते हैं और ज़्यादा चीज़ें। मनाली रह गया है 40 किलोमीटर। और अभी मैं यहाँ से पुल है कुल्लू की तरफ को, तो मेन बाज़ार में जाऊँगा, उसके बाद निकलूँगा सीधे ही मनाली की तरफ। अभी तो भाई खाना है, कुछ भूख जो लग गई है। अभी परांठा वगैरह या कुछ देखते हैं, जो भी होगा फटाफट खा लेंगे बस। और भाई अब यहाँ से इंडिकेटर दे देते हैं, और अगर यही है क्रॉसिंग तो यहीं से जाएंगे इस साइड। और देखो यहाँ पे है बस स्टैंड शायद से, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी बसें लगी हुई है। पेड पार्किंग मॉल है ये, तो मैं आ गया हूँ। अच्छा जी, ये बस स्टैंड है, यहाँ से नहीं है रास्ता आगे है। यहाँ से है रास्ता, तो क्या ये कैसे उठता है? मैं सर बोल रहा था, लेकिन सर सुनते नहीं हैं। फिर जब बस आई तो बस ने बजाया हॉर्न, उसके बाद खुला बैरियर, और बैरियर से हम आ गए अंदर। मेरे कहने से इन्होंने नहीं सुना, शायद उनका ध्यान नहीं होगा। लेकिन अभी मैं किस तरफ से निकलूं मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये तो पेट्रोल पंप में आ गए हम। फ़िलहाल हम यहाँ कुछ नहीं भरवाएंगे। वैसे यहाँ से था रोड, मैं बाहर से आ गया। इस तरफ से निकल जाता हूँ। डिस्ट्रिक्ट प्लेस क्या है?
सर ढालपुर कहाँ होगा? यहाँ से कितने आगे है? अभी आ गए हम ढालपुर रोड के ऊपर और इन्होंने कहा और ये रोड अब सीधा ही जाएगी ढालपुर तक। चलो देखते हैं। बस स्टैंड से हम हो लिए थे अंदर और अंदर से घूमते हुए अब हम जा रहे हैं ढालपुर रोड की तरफ। वहाँ पे है मैदान बहुत बड़ा, तो चलो देखते हैं। यहाँ हम अभी आ गए हैं शीतला माता के मंदिर में, जो मुझे यहाँ दिख गया, तो अब हम यहीं रुकेंगे फ़िलहाल के लिए। अभी मैं देख लेता हूँ अपनी बाइक लगाने के लिए कोई जगह, यहीं लगा देता हूँ फ़िलहाल, थोड़ी देर तो लगानी है। तो मैं अभी रुका हूँ कुल्लू के सरवरी में माता शीतला जी के मंदिर में अभी यहाँ, और बारिश भी लगने लग गई है। आई होप नहीं लगे, नहीं तो आगे फिर जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, मुझे रेनकोट वगैरह डालना पड़ेगा। तो मैं देखता हूँ कि किस तरफ से है ऊपर जाने का रास्ता। सामने है शीतला माता मंदिर का मेन गेट। अभी मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ और वाह क्या शानदार नज़ारा है। आसपास अलग अलग तरह के मंदिर थे, जैसे तुलसी माता जी का, भगवान राधा कृष्ण और शिव का। सामने थे भैरव जी और मैया, उनके साथ में ही यहाँ माता जी विराजी हैं अपने वाहन गधे के ऊपर, जो सचमुच में बहुत अच्छा लगा मुझे। यहाँ माता जी सरस्वती हैं और अंदर बैठे हैं हमारे माता शीतला माता जी। यहाँ पर लगी है आरती, तो बहुत शोर था, इसीलिए मुझे ओरिजिनल आवाज़ हटानी पड़ी। वहाँ घंटी बज रही है तो मैं बोल नहीं पाया कुछ, लेकिन जो ज़रूरी शॉट्स थे वो मैंने ले लिए और माता जी के दर्शन भी कर लिए। बस अब आज का दिन फिर बहुत बढ़िया स्टार्ट हो गया है कुल्लू पहुँचते ही। अब आगे निकलते हैं और बारिश भी शुरू हो गई है। वहाँ आगे जैसे मैं रेनकोट वगैरह डालता हूँ और उसके बाद बढ़ता हूँ आगे। तो अभी मैंने ये रेनकोट वगैरह डाल लिया है, बाइक लगा दी है यहाँ बस स्टैंड में, और सामने है कुल्लू का ढालपुर मैदान, जहाँ कुछ बच्चे खेल रहे हैं, बड़े भी खेल रहे हैं, और सामने तक बहुत लंबा मैदान है ये। तो मैं एक बार इसके अंदर जाके आपको दिखाता हूँ कि आखिर क्या क्या है इस तरफ। ये है बास्केटबॉल का कोर्ट, वहाँ वॉलीबॉल खेल रहे हैं बच्चे क्या बड़े हैं ये। सुबह ही 7-8 बजे। ट्रैवलिंग मैन मेरे ख्याल से कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के हैं, और यहाँ लिखा है ढालपुर कुल्लू। सामने इस तरफ भी कुछ बच्चे वॉलीबॉल खेल रहे हैं, वहाँ फुटबॉल लगा हुआ है, किट वगैरह डाल के आए हैं कुछ, और कुछ ऐसे ही लगे हुए हैं। देखो भाई, बॉल्स की कमी नहीं है, बॉल्स तो ऐसे ही फेंके हैं इन्होंने भाई। यहाँ इस छोटे से हिस्से में मेरे ख्याल से गोल होता होगा। ये कॉलेज लाइफ होती है ना, ये भी होती है मज़ेदार, इसमें भी मज़ा करना चाहिए अगर आप करना चाहते हैं। स्टडी पे भी ध्यान देना चाहिए, नहीं तो फिर मेरी तरह ब्लॉगर बनना पड़ेगा आपको भी। और अब तीसरे मैदान और शायद से अंतिम मैदान की तरफ अब चल देते हैं। यहाँ पर भी कुछ बनाया हुआ है, पता नहीं क्या है। अगर आप इसके बारे में कुछ जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताएं कि आखिर ये क्या बनाया हुआ है यहाँ पर। शायद जब मेला लगता होगा तो यहाँ पर सारे देवी देवता बैठते होंगे, क्या पता, अंदाज़ा लगा रहा हूँ मैं अपने हिसाब से, हो सकता है ऐसा भी। एक बच्चा साइकिल चला रहा है, देखो यहीं आ रहा है, इधर चला है क्रिकेट, और इस तरफ कुछ पक्षी आ गए हैं सुबह ही, सब अपने काम में जुट गए हैं इस तरह से।
नाइस, खेल रहे हैं, बढ़िया खेल रहे हैं सभी यहाँ पर, अपने अपने काम में बिज़ी हैं भाई। मैं यहाँ से देखता हूँ बाहर निकलने का रास्ता, और कुल्लू दशहरा लिखा है वहाँ सामने। अभी मैं चल रहा हूँ फुटपाथ वे से, जो कुछ इस तरह का है। उस तरफ भी एक मैदान है, वहाँ मैं नहीं गया क्योंकि वहाँ अभी कुछ भी नहीं चला हुआ है, वहाँ कोई नहीं है। बस बोर्ड लगा हुआ है कुल्लू दशहरे का। जब यहाँ दशहरा लगता है तो मेला लगता है, और मेला ऊपर इन 3 ग्राउंडों में और इस चौथे ग्राउंड में शायद से लगता होगा। देखो इस तरह यहाँ बढ़िया है भाई, पेड़ों के नीचे देखो बिल्कुल अभी सूखा है। यहाँ गलती से थोड़ा ऊपर चला गया था मैं, मुझे वहाँ नीचे से थोड़ा नीचे की तरफ घूमना था, लेकिन गलत टर्न लेने की वजह से मैं यहाँ थोड़ा सा आगे आ गया। बस यहीं थोड़ा आगे से मुझे नीचे की तरफ जाना था, लेकिन मुझे उसी तरफ मुड़ना था, लेकिन मैं गलती से ऊपर की तरफ चला गया था। दोबारा पहुंच गए हैं शीतला माता जी के मंदिर के पास। अब हम चल दिए हैं मनाली की तरफ बिना कुछ खाए पिए ही। जैसे में देखते हैं, या फिर सीधे ही मनाली में देखेंगे। एक ढाबा है सामने, पंजाबी तड़का ढाबा, इसमें जाता हूँ और खाता हूँ कुछ। अभी मैं बैठ गया हूँ, एक परांठा ऑर्डर किया है, ये पड़ा है मुझे 50 रुपए का। साथ में एक चाय है जो अभी आ रही है। जिस होटल में गया था मैंने वहाँ पर एक परांठा लिया, साथ में ली चाय, और उन्होंने चटनी भी दे दी बाद में। जब मेरे हाथ में उन्होंने कैमरा देखा तो वो चटनी भी ले आए कि भाई ये चटनी डाल के खाओ, और ठीक था क्योंकि अब मुझे भूख लग गई थी, तो अभी थोड़ी ताकत आ गई है आगे के 23 किलोमीटर्स चलने के लिए। अभी तो मुझे नींद लग रही थी, जैसा लग रहा था जैसे एनर्जी ख़त्म हो रही है, तो अभी थोड़ी जान में जान आई है। अब मौसम भी थोड़ा ऐसा ही हो रहा है, मैंने अपना रेनकोट वगैरह उतार दिया है। अभी साफ़ है मौसम, लेकिन अगर आगे बारिश पड़ती है तो फिर से डालूँगा। तो चलो देखते हैं आगे क्या होता है। बारिश नहीं पड़नी चाहिए वैसे, आज मुझे वापस भी जाना है, बहुत टाइम लगने वाला है।